नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ में, जहाँ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इस पंचायत के विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ भाई सुंदर पंचाल जी, आप वैदिक के नाम से जानते हैं। हर सामाजिक कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ करके उनकी भूमिका रहती है। सीधा सीधा मेरा सवाल है सुंदर भाई, इस पंचायत को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बढ़ते हुए अपराध को, युवाओं में हथियारों के प्रचलन को, या एक समाज सेवा की जान के खतरे को? देखिए, जैसा कि हमें संज्ञान हुआ, प्राप्त हुई है कि यह आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन आपसी रंजिश का मामला, क्योंकि वो पहले सुनील जी के संपर्क में थे, तो एक तो ये बात निकल के आई है कि आपसी रंजिश है। दूसरा ये है कि सुनील भाई की जो छवि है वो पूरे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े गौ सेवक के रूप में वो जाने जाते हैं। इतने बड़े गौ सेवक पर यदि आपसी रंजिश को लेते हुए, वो तो ईश्वरीय कृपा रही कि गोली न चली, वरना बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूँगा कि वास्तव में आज का जो युवा है, छोटी सी बात को लेकर इतना उद्वेलित, अहंकार में, क्रोध में भर जाता, पता नहीं क्या कर देता। आज ये तो सुनील भाई की बात है, वो चर्चित हस्ती हैं तो ये मामला चर्चा में आ गया, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। दोषी किसको मानते हैं सुंदर भाई? आपका पूरा जीवन समाज में आपने अपना समय व्यतीत किया है, इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी समाज ही है। हम संस्कार नहीं दे पाते अपनी संतानों को। हमने गौ से दूर कर दिया, गंगा से दूर कर दिया, गायत्री से दूर कर दिया, और इसके नज़दीक कर दिया फ़ोन। अब टिकटॉक देखने वाली माता वो झांसी की रानी का निर्माण कहाँ से कर पाएगी? हैं? भगत सिंह की माता विद्यावती ने 9 पुत्र पुत्रियों को जन्म देके अपने बेटे को भगत सिंह बना दिया था। आज की विद्यावती टेलीविज़न के सामने सास भी कभी बहू देख रही थी, वो बच्चों को संस्कार कहाँ से दे पाएगी? इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष पैदा हुए थे। एक घटना से जोड़ना चाहता हूँ कि इस देश के नौजवान का चरित्र कैसा था। जब अफजल खां की हत्या कर दी, तो अफजल खां की जो बेगम थी वो बेहद सुंदर थी, खूबसूरत थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक उसे एक पालकी में बिठा के और शिवाजी के शिविर में लाए और कहने लगे, महाराज आपके लिए बड़ी सुंदर भेंट लाए हैं। तो उनको दिखाया कि ये बेगम है, वो तो मर चुका है, अब आप इसका भोग कीजिए, ये आपकी वस्तु है, जीतने वाले का अधिकार होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, वास्तव में ये बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर अगर मेरी माता जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर होता। तो ऐसा नौजवान मेरे देश का था। आज का नौजवान, मैं वो गीत गाया करता हूँ ना, हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। तो ये सारी कमी ना प्रशासन की कमी है, ना शासन की, ये संस्कारों की कमी है। जी बिल्कुल। देखिए, इस घटना ने एक बार समाज को चिंतन, मनन और मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हमारा युवा, खास तौर से उत्तर भारत में और इस हमारे हरियाणा दिल्ली क्षेत्र में, आज हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है? क्या उसकी शिक्षा, संस्कार और उसका व्यवहार उचित है? इन सब चीज़ों पर आज विचार किया जा रहा है। तमाम जो उत्तर भारत के गणमान्य लोग हैं वो इस महापंचायत में मौजूद हैं। भाई सुंदर पंचाल जी वैदिक के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने बड़े ही मार्मिक और बड़े ही बेहतरीन उदाहरण से आज समाज की दशा और दिशा को एक चित्र इन्होंने उकेरने का प्रयास किया है। तो इस समस्या को लेकर के जो आपके भी सुझाव और कमेंट आमंत्रित हैं। हमारे साथ युवा गौ सेवक हैं साहिल जी। साहिल, क्या लगता है, युवा किस दिशा में जा रहा है? अपराध, नशा और बढ़ते हुए हथियारों का प्रचलन आज की पंचायत का विषय है, आप क्या समझते हैं? भाई साहब, सुंदर पंचाल जी ने एक शब्द ठीक कहा, संस्कारों की कमी है। अगर हमें बचपन में अच्छे संस्कार ना मिले होते और ऐसे सज्जनों का साथ ना मिला होता, शायद हम भी उस दिशा में होते। आज हमें गौ माता की सेवा करने का मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं ये संस्कारों की पराकाष्ठा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी शख्सियत के ऊपर उस दुर्दांत को बोलूँगा मैं उसको, उसने गोली चलाने का प्रयास किया, जो पूरे उत्तर भारत के अंदर गौ माता के नाम के बाद सुनील निमाणा का नाम आता है। 15-15 एम्बुलेंस चलती हैं, 200-200 कर्मचारी काम करते हैं, पूरे देश के अंदर 8 गौशाला, गौ चिकित्सालय चला रहे हैं। तो ऐसे शख्स के ऊपर ये कृत्य करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और भाई साहब, सुनील निमाणा जी के जब कनपट्टी पर यहाँ बंदूक लगा दी गई थी, तो कम ही, मतलब ऐसा चांस होता ही नहीं कि भाई आदमी के साथ घटना ना हो। वो पिस्टल, ओके पिस्टल 6 की 6 गोली इसमें, और वो कोक। लेकिन गौ माता ने 1 लाख गौ माता की सेवा ने उस कोक को, उस
ट्रिगर को रोक दिया। बिल्कुल। और देखिए आज एक बड़ा प्रश्न है जो पंचायत के माध्यम से निकल करके आया है, वो यही प्रश्न है, प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को सुसंस्कार देने चाहिए। भारत देश की जो वृद्ध संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं और जो हमारी विराट सभ्यता है, उससे परिचित कराना चाहिए। महापुरुषों की जीवनी लगातार उसका प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे युवा महाराजा छत्रपति शिवाजी की तरह बने, स्वामी विवेकानंद की तरह बने और शहीद भगत सिंह की तरह बने, ना कि आज क्राइम, नशा और जो दिखावा है, आडंबर है, उसकी तरफ बढ़े। बिल्कुल। और अंत में मैं चाहूँगा सुंदर जी, आप एक युवाओं को हमारे माध्यम से, जितने भी दर्शक हमें देख और सुन पा रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरी तरफ से यह संदेश है, ए भारत के युवा, अपने आप को पहचान। तू अपना आदर्श इन फिल्मी भांडों को, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इनको अपना आदर्श मत मान। ये हीरो नहीं है, ये तो जीरो हैं। हीरो थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो गोरखपुर की जेल में थे और सुबह 7:30 बजे उनको फांसी होनी थी। उस जेल का जेलर 4 बजे उनके कमरे का अवलोकन करने के लिए गया, उस कोठरी में गया जहां राम प्रसाद बिस्मिल बंद थे। वो देखने गया कि जिसको 7:30 बजे फांसी होनी है वो तो रात को सोया नहीं होगा। लेकिन जब उसने उस कोठरी के अंदर पैर रखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। 4:30 बजे भारत का वो युवा पुशअप लगा रहा था, दंड बैठक लगा रहा था। वो था हमारा हीरो, वो है हमारा आदर्श। हमारा आदर्श है मंगल पांडे, हमारे आदर्श है लाला लाजपत राय, कुंवर सिंह, हरदयाल, चापेकर बंधु, वीर सावरकर। अरे ये हमारे आदर्श हैं, इनको पढ़ के तो देखो। आपका आलस्य, आपका दिखावा और आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखो, ये आज़ादी खून में तैर के आई है। ए भारत के नौजवान, एक बार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को पढ़ के देख, तेरे जीवन में परिवर्तन ना हो जाए तो मेरे से ये बात कहना। वो गोरखपुर की जेल में बैठा हुआ है, 3 दिन बाद फांसी है और 3 दिन पहले अपनी माता को पत्र लिख रहा है, एक गीत बनाया है कि गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, वो देश धर्म का दीवाना। वो लिख रहा है, माँ जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम प्रणाम मेरा, ले अंतिम प्रणाम मेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा, माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी, यही है मेरा पछताना, वो देश धर्म का दीवाना। और अंत में क्या लिखता है, माँ होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी माँ आएगा, ऐसा भी माँ आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम लिखा वहाँ जाएगा, नाम लिखा वहाँ जाएगा। खेम सिंह भी गाएगा बना बना तेरा गाना, वो देश धर्म का दीवाना। वो रियल हीरो है, हमारे आदर्श हैं। और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है ना, ये आया है उनको पढ़ने के कारण। मैंने पढ़ा है, मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी को पढ़ा है, वीरबंदा बैरागी को पढ़ा है, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा है, मंगल पांडे को पढ़ा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो मैंने कई बार पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन पे है ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का, जिनकी सत्यार्थ प्रकाश को मैंने पढ़ा है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जीवन में इस डिजिटल से निकलो और प्रैक्टिकल पे आओ और पढ़ो। जो देश पढ़ता है वो बढ़ता है, जिसने पढ़ना छोड़ दिया उसने बढ़ना छोड़ दिया। धन्यवाद भाई साहब। जय गौ माता। जय गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता भाई साहब।